बस्ती गिरनी। हाँ, बाबा सुनाते हैं या तुम बच्चे सुनाते हो तो कुछ बच जाते हैं, अगर नहीं सुनाते तो न सुनाने से और ही थप्पड़ खाते रहते हैं। तब तक थप्पड़ खाते रहेंगे जब तक प्यार से बैठ करके नहीं सुनेंगे। तो जब तक न सुनावे, क्या पहली बात है सुनाने की, तो अवस्था कभी भी सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि पहले होता है सुनना, सुनाना, फिर होता है समझना और समझाना, फिर होता है प्रैक्टिकल कर्म में आना। तो प्रैक्टिकल सुधरने की बात की शुरुआत कहां से होगी? पहले जो ईश्वरीय ज्ञान है, पांचों विकारों पर खास करके काम क्रोध पर जीत पाने का जो महाशत्रु हैं, इनके सुधरने का यही तरीका है पहला कि क्या करो, उनको ज्ञान सुनाओ। समझा ना? क्योंकि बाप ने फरमान दिया है ना, क्या फरमान दिया है ज्ञान में? ज्ञान में ये फरमान दिया है कि इस जन्म में कोई पाप किया हो, ज्ञान में आने से पहले किया हो या ज्ञान में आने के बाद किया हो, क्योंकि ज्ञान में आने से पहले जो पाप किए, काम विकार के, क्रोध विकार के, लोभ मोह अहंकार के, उनका तो 1 गुना वजन चलता है। और ज्ञान में आने के बाद अगर पाप किया काम क्रोध लोभ आदि विकारों का, तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। अगर न बताया तो फिर ब्याज भी चढ़ता रहता है। क्या? एक ब्याज होता है जिसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं उसको। तो आगे वाला दंड हो जाता है तय से हो गया। अब तो बाप पूछेंगे भी ना, यहां के लिए पूछेंगे, क्योंकि आगे तो कॉमन बात रही ज्ञान में आने से पहले, क्योंकि वहां तो 1 जन्म का दंड, एक गुना दंड चढ़ता है बेकार में जाने का। और वो सारी दुनिया की बात है, सिर्फ तुम्हारी नहीं है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को 1 गुना ही दंड मिलता है जब तक कि वो ज्ञान में ना आवे। परंतु इस ज्ञान में आने के बाद तो ये अनकॉमन बात हो जाती है। इसमें न सुनाएंगे तो फिर एकदम बहुत घाटा पड़ जाएगा। क्या नहीं सुनाएंगे? हैं? ज्ञान की बातें हैं जो बाबा बताते हैं। अभी कौन सी बात बताई है? पोता मेल, और उसमें भी मुख्य पोता मेल है काम विकार का। नहीं सुनाएंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, एकदम घाटा, 100 गुना एक साथ 100 पाप चढ़ जाएंगे एक पाप के बदले में। तो उससे तो जट छुड़ाना ही अच्छा है ना। किससे? उस 100 गुने पाप से तो पाप हो गया तो झट अपना पोता मिल दे देना चाहिए। तो जट छुड़ाने से फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। ब्याज नहीं चढ़ेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो बाप को बात पाप की बताई दिया कान में कि मेरे से ये कुछ हो गया।
अब जो कुछ भी हो गया तो हो गया, ड्रामा में था सो हो गया। तो बाबा बताएंगे कि पाप क्या जो बोझ है वो तुम्हारे ऊपर हल्का हो जाएगा। बहुत बोझ चढ़ जाता है तो अवस्था क्या बनती है? नहीं, बहुत बोझ चढ़ जाता है तो ज्ञान ध्यान भी सारा बुद्धि में बैठता नहीं है। फिर प्रैक्टिकल स्टेज में कितना भी बुलाते रहो, उनको ज्ञान सुनाते रहो, कितना भी बोलते रहो, ऐसा हो गया है। अगर अपना पोता मिल दे दिया तो फिर बहुत हल्के हो जाएंगे। नहीं तो बाप बताए देते हैं कि बहुत गिरते रहेंगे, मनसा में गिरते रहेंगे, वाचा में गिरते रहेंगे, कर्मण में भी गिर सकते हैं, गिरते रहेंगे। क्योंकि जो बात पहले काय में आती है, कहाँ आती है ज्ञान? विकार की बातें पहले बुद्धि में आती है, मनसा में। फिर मनसा में आते आते जब बहुत बढ़ जाती है संकल्प तो वाचा में आ जाती है। वाचा में फिर बोलेंगे जरूर, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम रह नहीं सकेंगे, हम मर जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो वाचा में आने के बाद फिर कर्मणा में आ जाते। तो जब तलक नहीं बताएंगे ये खाता तुम्हारा बढ़ता रहेगा। जैसे वो सेठ लोग होते हैं ना, किसी को लोन देते हैं तो वो लोन नहीं भर पाते हैं टाइम पर, तो फिर उनके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज चला ही देते हैं। तो वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है खाते में। तो ये छोड़ेंगे नहीं तुमको। फिर क्या होगा? वो याद आती रहेगी, मनसा में याद आती रहेगी और वाचा में भी चलती रहेगी। और ये सारी दुनिया है भूत भूतनियों की, भूतनाथनी भूतनाथों की दुनिया है, समझा ना है?